आज़ादी की 75वीं सालगिरह आप सबको बहुत मुबारक हो। मैंने लिखा था कहीं पे कि इंक्लूसिवनेस इज़ द की ऑफ प्रोग्रेस। आइए इससे मुतालिक एक स्टोरी सुनाते हैं दैट इज़ ऑल अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स। आप सबको मालूम है कि माइग्रेटरी बर्ड्स नॉर्थ टू साउथ हर साल में 2 मरतबा आती हैं जाती हैं, यहाँ पे बसेरा करती हैं तालाबों और नदियों के किनारे जंगलों में, जिसमें क्रेन और फ्लेमिंगोज बहुत कॉमन है। इसके अलावा हज़ारों वैसे बर्ड्स के किस्में हैं। तो ये तो आप मालूमात हासिल कर लीजिएगा, आजकल तो नेट पे सारी मालूमात हैं मौजूद है। तो इनसे ही रिलेटेड एक किस्सा सुनाते हैं कि एक बार ये फ्लेमिंगोज आई हुई थी और दरिया किनारे उनका बसेरा था। तो उनकी दोस्ती उन फ्लेमिंगोज की एक मेंढक से हो गई, फ्रॉग से। और दोनों तीनों 2 फ्लेमिंगोज थी और फ्रॉग था, उनमें सब में बड़ी दोस्ती हो गई और बहुत मतलब ये है कि छन्ने लगी, बिल्कुल यार हो गए सब। कुछ दिनों के बाद जब उनके वापस जाने का वक्त आया तो फ्रॉग जो है वो बहुत उदास हो गया। कहने लगा कि अगर मेरे पास भी विंग्स होते तो मैं तुम्हारे साथ उड़ के चलता। फ्लेमिंगोज भी उदास हो गई। उन्हीं ने फ्रॉग से कहा, हाँ ये तो ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, हम दोस्त बिछड़ते नहीं। फिर बहरहाल इसी सोच विचार में थे तो फ्रॉग ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक जंगल से एक लकड़ी की डंडी तुम लोग चुन लो और तुम दोनों फ्लेमिंगोज दोस्तों से अपने कहा कि तुम अपने पंजों में उस लकड़ी को दबा लो। ये कहानी मैंने किसी किताब में, बच्चों की किताब में पढ़ी थी बहुत अरसे पहले। शायद वो रूसी कहानियों का तर्जुमा थी, शायद, जहाँ तक मुझे याद है इस वक्त। बहरहाल उसने, फ्रॉग ने उन दोनों अपनी फ्लेमिंगोज से जो दोस्त थी उनसे कहा कि तुम अपने पंजों में से कर लो, मैं इसको मुँह से पकड़ के लटक जाऊँगा तो मैं साथ उड़ने लगूँ। उन्होंने कहा, हाँ हाँ मैं कर लूँगी, दोस्ती के लिए तो सब कुछ करने को तैयार हो गए। तो बहरहाल उन दोनों ने एक लकड़ी पकड़ ली और जो फ्रॉग था उसने अपने मुंह से उस लकड़ी को पकड़ लिया और लटक गया उसमें। अब ये उड़ने लगी, एक शहर से दूसरे शहर उड़ने लगी। तो किसी शहर में बड़ी नीचे फ्लाई कर रही थी उन लोग। तो लोगों ने देखा कि बड़ा हैरत हुई, कहने अरे वाह, क्या व्हाट ए ब्रिलियंट आइडिया, और सब बड़ी तारीफ करते थे, मार शोर होता। फ्रॉग ने सुना तो वो फूले नहीं समाया कि वाह कितना, मतलब उसके आइडिया की कितनी तारीफ हो रही है। थोड़ी देर तो वो बर्दाश्त करता रहा। आखिर एक जगह तो लोगों ने बड़ी ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई, वाह इट्स ए ब्रिलियंट आइडिया, हुज आइडिया वाज दिस, यानी ये किसका आइडिया था। ये सुनना था कि फ्रॉग ने मारे खुशी के सोचा और जल्दी से उसमें बोल पड़ा, इट वॉज माई आइडिया। आप समझ सकते हैं, फ्रॉग ने जैसे ही ये कहने के लिए मुंह खोला कि इट वॉज माई आइडिया, तो धड़ाम से नीचे गिर गया। बात बस इतनी सी है कि जब कोई आइडिया आपका काम करने लगे और वो आइडिया कामयाब हो जाए आपके दोस्तों के साथ मिलके, तो आप कभी ये ना कहें इट वॉज माई आइडिया, ऑलवेज यू से दैट इट इज़ अवर आइडिया। ये जो है इट इज़ अवर आइडिया, ये टुगेदरनेस जो है, दैट इज़ व्हाट आई मीन, दैट इंक्लूसिवनेस इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर वो दोनों, उसकी क्रेन, फ्रॉग की दोस्त, वो लकड़ी अपने पंजों में न पकड़ती तो फ्रॉग उसको मुंह पकड़ के लटक नहीं सकता था और इतने दूर तक एक मुल्क से दूसरे मुल्क उड़ के नहीं जा सकता था। तो वो आइडिया उन तीनों की मदद से ही कामयाब हुआ। तो उस आइडिया के बारे में यही कहना चाहिए, इट वाज अवर आइडिया। छोटी सी बात है। यौम आज़ादी आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो।